नमस्कार, मैं गीता संधू आपसे आज मैं जो शनि के गोचर हैं उसके बारे में जो साइंस रह गए थे उनकी चर्चा करूंगी। तो हमारा जो पहला साइन रहता है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस साइन धर्म, अध्यात्म और बहुत सारी एनर्जीज का साइन है, जहाँ पर उनको बहुत कुछ करने की अर्ज होती है, हायर नॉलेज को जानने की अर्ज होती है, और वो काफी गो गेटर साइन है। तो अभी आपका जो गो गेटर साइन है वो थोड़ा रिलैक्स के घर में आ रहा है। आपका चौथे घर में यानी कि पाइसेस साइन जो 4th हाउस में है उसमें फॉल करेंगे, और वहां से उनकी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर होगी, ऑफिस एरिया में होगी। इसके साथ ही साथ उसका जो 10th हाउस है वो आपके लग्न पर भी आए। तो इन चीजों को देखते हुए आपके माइंड पर, आपके कर्म पर, आपके जो स्टेटस है, आपका जो वर्क कल्चर है, जहां पर भी आप काम करते हैं उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ने वाला है। आपको क्या करना है, अपने कोलिग्स को टेक केयर कीजिए, उनको चाय पकौड़े खिलाइए। वहां पर जो डोमेस्टिक काम करते हैं उनको कुछ न कुछ आप अच्छा सैटरडे के दिन उनको खिला सकते हैं या उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं। और आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, आपके लिए ये समय बहुत सही होगा। स्ट्रेस होगा, लेकिन आपका अध्यात्म पढ़ने से, अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से और अपने मेडिटेशन लेवल को बढ़ाने से आपको इन सब चीजों में कोई परेशानी नहीं हो। कैप्रिकॉर्न जो वर्क का साइन है, जिनके लिए वर्क एक पावर का सिंबल है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमेशा आपके कंसर्न का विषय रहता है। और ये वो साइन है जहाँ पर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि अभी क्या कर। तो ये कर्म का साइन है, शनि का खुद का साइन है। तो यहाँ जो साइन में ट्रांजिट का असर आने वाला है वो देखने को मिलता है 3rd हाउस में, और 3rd हाउस से उनका एस्पेक्ट आता है 9th हाउस के ऊपर, 7th एस्पेक्ट। और इस तरीके से ये धर्म और अध्यात्म के साथ हम जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये लोग पढ़ेंगे भी और सेवा भी करेंगे। श्रम के देवता अब अध्यात्म के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो जितना भी आप अपने आप को श्रम के साथ जोड़ेंगे, डिवाइन नॉलेज को गेन करेंगे, साथ के साथ किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहाँ पर भी आपका फेथ है वहां पर अब अगर जाकर के कुछ अपनी मैनुअल सपोर्ट देंगे, कुछ कर्म करेंगे, जैसे वहां पर कोई झाड़ू लगाना है, या वहाँ क्लीनिंग करनी है, या वहाँ के जूतों की सेवा करनी है, वहाँ पर लंगर की सेवा करनी है, जो भी कर्म आप करेंगे वो आपके भाग्य को निश्चय ही बदलने वाला होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने से आपके बड़े सारे कष्ट दूर होंगे। तो अपने घर के बाहर प्याऊ लगाइए, गर्मियों में लोगों को जूते छाते बांटिए, और जो लोग मंदिर के बाहर विश्राम करना चाहते हैं उनके लिए अगर आप बेंच लगवा देंगे तो ये समय निश्चय ही आपके भाग्य के लिए बहुत बहुत ग्रोथ का कारण होगा। आप इस मैजिकल रेमेडी को करके तो देखिए। जो एक्वेरियस साइन है, एक्वेरियस साइन के लिए ये जो ट्रांजिट है वो उनके 2nd हाउस में होगा। 2nd हाउस जो आपके कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का है, स्पीच का है, आपके एसेट्स का है। इस घर पर क्या प्रभाव होने वाला है कि अभी शनि वहां पर आने वाले हैं, तो परिवार में आपकी वाणी थोड़ी हार्श भी हो सकती है, लेकिन आपके जो एडवाइस है, जो आप कहना चाहते हैं परिवार में, उसको कोई इग्नोर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि एक सहज और बहुत बुद्धिमान प्लैनेट है, और अब वो आध्यात्मिक भी हो गए हैं। तो उनके पास जो है, कह सकते हैं, इंट्यूटिव विजडम है। उनकी कही हुई बातों का प्रभाव आपके परिवार में देखने को मिलेगा। आपको अपने परिवार को या तो तीर्थ यात्रा पे ले जाना है, या फिर अपने परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहिए, ताकि आपको शनि के इस ट्रांजिट का भरपूर फायदा मिल सके। आप अपने लिए वो धन अर्जित करें जो एक मायावी धन से ज्यादा कहीं मायने रखता है। जब आप किसी को पाठ या कोई अनुष्ठान में पार्टिसिपेट कराते हैं तो वो आपके पुण्य को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। 3rd एस्पेक्ट से ये आपके 5th हाउस को देखते हैं, और 5th हाउस आपके संतान का घर है। और जब आप संतान के घर पर अपना एस्पेक्ट देखते हैं तो आपके एफर्ट्स बहुत जाएंगे अपने बच्चों को कड़क अनुशासन के साथ, उनकी हॉबीज को, उनकी एजुकेशन को डील करने में आपका बहुत सारा माइंड, अटेंशन और अटेम्प्ट्स जाएंगे। इसके जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस को देखते हैं। तो इस समय आपका अध्यात्म, ज्योतिष विद्या, अकल्ट की तरफ भी बहुत रुझान पैदा होगा, और आप उन चीजों के रिजल्ट को अपनी लाइफ में आते हुए और लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकली उतरते हुए देखेंगे। आपको इससे काफी लाभ होगा अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें। तो ये आपके ट्रांजिट को अगर हम देखते हैं कि इस ट्रांजिट को आप मानते हैं कि आपके लिए लाभ देगा, तो यस, आपके लिए लाभ भी देगा। 10th एस्पेक्ट उनका आपके इनकम हाउस पे जाता है। कुछ ना कुछ कहीं ऐसे अनअर्न्ड मनी भी आपको मिलने वाले हैं, जो आपके पार्टनर के सहयोग से आपको मिलेंगे, या रुका हुआ धन कहीं से मिलेगा। तो जितना भी आप अपने परिवार खुश होकर के और लोगों के साथ में धर्म अनुष्ठान करते फिरेंगे, उतना ही आपको आपके गेन्स
गेन्स भी होंगे। पाइसेस साइन के लिए ये लग्न में हो रहा है और लग्न जो है वो आपकी टोटल पर्सनालिटी हो, तो इस समय आपको थोड़ी बहुत उलझनों का भी सामना मिलेगा। संकीर्ण नहीं रहना है। मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बोला है कि सैटर्न कई बार कुछ हद तक मीन भी हो जाते हैं, तो संकुचित प्रवृत्ति को नहीं, आपने ये एक रेमेडी समझ लीजिए। संकुचित प्रवृत्ति या जो आपकी मीन माइंडेडनेस होती है उसको बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बी मैग्नानिमस, गिविंग, नर्चरिंग, और जितना आप डोनेशन और चैरिटी के साथ चलेंगे उतना ही आपका अपना व्यक्तित्व और अपने कार्यक्रम आपके सुलझ और सुलभ होते चले जाएंगे। आपके पार्टनर जो है वो 7th एस्पेक्ट से या आपके मैरिज हाउस को देखता है, तो उनके संबंधों के साथ में भी आप बड़ी सुलझी हुई तरीके से अगर आप चलेंगे, चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करने की कोशिश करें और आप अपनी ओपन माइंडेडनेस के साथ अपनी इस मैरिड लाइफ को या अपनी पार्टनरशिप को भी देखें। थर्ड इसका एस्पेक्ट आएगा वो आपके 3rd हाउस पे जाता है, तो आपके जो 3rd हाउस में जाने की वजह से इसके आपके भाई बंधु जो भी आपके सिबलिंग्स हैं या आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपके साथ के लोग हैं, उनके ऊपर आपकी थोड़ी बहुत अटेम्प्ट्स हैं, आपके एफर्ट्स हैं वो लगेंगे। आप उनका ध्यान कीजिए, उनके कुछ कामों में आप उनकी हेल्प कीजिए। जहां पर भी वो अटकते हैं, किसी भी तरीके की उनकी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उनको हेल्प कीजिए। फाइनेंशियल से उससे कीजिए, अपने एसेट से कीजिए, जैसे भी आप चाहें उनकी मदद कर सकेंगे तो आपके अपने भाग्योदय के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। 10th एस्पेक्ट उसका आपके 10th हाउस के ऊपर जाता है, तो 10th हाउस में आपके स्टेटस, आपके कर्म, आपके जो भी आपका काम है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके जो भी इश्यूज हैं उनको आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ और अपनी व्यवहार कुशलता के साथ एड्रेस कर पाएंगे। जुपिटर की रेमेडीज करते रहिए। अगर जुपिटर को आप, यानी जुपिटर भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके गुरुजन, अगर आप इन लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते रहेंगे और उनके प्रति श्रद्धानत होकर के उनको ड्यू रिस्पेक्ट, रिगार्ड देते रहेंगे, तो आपकी किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो गोचर है चारों राशियों के लिए, पहली बात है कि शनि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल प्लैनेट है जुपिटर के लिए और जुपिटर भी न्यूट्रल है, लेकिन अभी दोनों एक साथ आमने सामने एक दूसरे के घर में हो रहे हैं। तो अब देखेंगे कि ये जो एनवायरनमेंट एनर्जी है ये एक अच्छी ग्रेसफुल एनर्जी बन सकती है। सिर्फ अपने अपने लिमिटेशन को समझते हुए, अपने अपने एरिया को समझते हुए आप अगर इस गोचर को ग्रेसफुली निभाना चाहेंगे तो ये आपकी लाइफ का एक माइलस्टोन बन जाएगा। इसमें लर्निंग के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है। जो भी आप अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए कर्मा करने की सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छे कर्म कर जाऊं, तो यही वो समय है जब आप अपने अगले आने वाले जन्मों के लिए अपने नाम को अमर कर सकते हैं, अपने एफर्ट से अपने परिवार के नाम को ऊपर कर सकते हैं और आप अपनी सॉल्वेशन के लिए कुछ अच्छे कर्म करने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और आपका नया जन्म जो आगे आने वाला समय होगा वो बेहद ही खुशगवार और अच्छा होगा। तो आप सबको ये ट्रांजिट बहुत मंगलमय हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए, फिर और वीडियोस के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।